नमस्कार, पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट का विषय है चीट फंड का दर्द। तो चलिए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। चंद रोज में पैसा दोगुना करने का सपना दिखाकर हजारों उन लोगों से आईडी और एफडी के नाम पर लिए गए पैसे को लेकर फरार हो चुकी आधा सैकड़ा कंपनियां जिले वासियों का करीब 300 करोड़ रुपया ले डूबी। लोग स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन दिनों को कोस रहे हैं जब उन्होंने अपनों के बहकाव में आकर ऐसी फर्जी कंपनियों में पैसा जमा करवा दिया। तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव के पास उन निवेशकों ने गुहार लगाई तो उन्होंने सभी से जमा पर्ची, रसीद व कार्ड की कॉपी जमा करने को कहा। निवेशकों में उम्मीद जागी, शायद कुछ हो सकेगा, उनका पैसा वापस मिल सकेगा। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी। नतीजा, अब लोगों को अपने पैसे मिलने की उम्मीद समय बीतने के साथ साथ कम होती जा रही। अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई एक एक पैसा जमा कर चिटफंड कंपनियों में लगाने वाली महिलाएं भरवेली क्षेत्र के हीरापुर, मालेगांव सहित आसपास क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर पाई पैसा जमा किया और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक एक पैसे को जमा किया। नतीजा, आज पैसे डूबने की कगार पर आ गए हैं। इसलिए प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जैसे भी हो उनका पैसा वापस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि इन चिटफंड कंपनियों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिले में संचालित आधा सैकड़ा चिटफंड कंपनियों में से लगभग 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के संचालक अलग अलग जिलों की जेलों में बंद हैं। उन पर आरोप यह है कि लोगों का पैसा गलत तरीके से जमा करवाना और उन्हें वापस नहीं करना। जिले वासियों ने भी यही मांग की कि उन्हें बालाघाट लेकर आया जाए, यहाँ पर उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो, जिससे उनके पैसे वापस मिलने की आस बन सके। लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई और प्रयास नहीं किया। हमने ऐसे ही आधा सैकड़ा से अधिक निवेशकों से बात की तो उनका दर्द सामने आया। वे चाहते हैं कि जैसा भी हो उनका मूलधन ही वापस हो जाए। ऐसे कई निवेशक हैं जो बताते हैं उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार और परिचितों का पैसा इस चिटफंड कंपनियों में लगा दिया। आज स्थिति यह हो गई है कि उन्होंने रिश्तेदारी में जाना बंद कर दिया। रिश्तेदार ने उन्हें अपने घर पर बुलाना भी बंद कर दिया। रिश्ते इतने अधिक खराब हो चुके हैं कि कुछ रिश्तेदारों ने तो उनसे बात करना तक बंद कर दिया है। पैसे के लिए उन्हें बहुत ही अधिक जिल्लत उठानी पड़ रही। आपको बता दें कि अधिकांश निवेशक ऐसे हैं जो रोजाना मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं, जिनके पास बमुश्किल साल भर में 10 से 15 हजार रुपए जमा हो पाता है और उन्होंने उसी पैसे को वहां जमा कर दिया था। इन चिटफंड कंपनियों में काम करने वाले एजेंटों की स्थिति आज बेहद खराब हो चुकी है। कई एजेंटों की स्थिति यह है कि उन्होंने दूसरा कार्य करके निवेशकों का थोड़ा बहुत पैसा भी लौटा दिया। लेकिन परेशानी यह है कि समय के साथ साथ लोग और अधिक पैसे देने की मांग करने लगे हैं। अब और पैसा कहां से लाए, उनके सामने यह बड़ी परेशानी खड़ी होती जा रही है। ऐसे ही कुछ लोगों ने हमें अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार से बताई। जय विनायक बिल्ड कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी हनुमान चौक स्थित कार्यालय में 5 साल पहले 50,000 रुपए जमा करवाए थे। एजेंट भी साथ में गया था, लेकिन जैसे ही पैसा वापस करने की अवधि पूर्ण हुई तो ऑफिस में ताला लग गया। अब यही चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस हो जाए। परिवार के लोग परेशान हैं और कहते हैं कि कैसे भी करो एजेंट से पैसा वापस लेकर आओ। सर, मैं ऑफिस तो जाके देखी एजेंट के साथ में, लेकिन मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने खुद इनको अपने हाथों से बैंक से निकाल करके मैंने ले जाके रखी हूँ एजेंट के साथ में 50,000। फिक्स डिपॉजिट में जमा किया? हाँ, फिक्स में जमा करी। क्या पैसा मिला? नहीं मिला सर मेरे को। क्या चाहते हैं अब आप? मेरा पैसा वापस होना चाहिए। किसकी गलती मानते हैं अब इसमें?
मैं तो एजेंट को जानती ही नहीं थी, इसलिए मैं इन लोगों को बोली और इन लोगों के साथ में जाके रखवाई पैसा। परिवार को बिन पूछे रखी थी सर पैसा, तो मेरे परिवार परेशान करते हैं, मेरे को डांटते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, हम तेरे को खाने को नहीं देते, तो वहाँ बिन पूछे पैसा दी है एजेंट को, जाए एजेंट के घर पलना कहते हैं। मैं क्या करूँ सर, परेशान होती हूँ, एजेंट के घर जाती हूँ तो वो बोलते हैं हम कहाँ का देंगे, वो लोग देंगे जब तो हम देंगे कहते हैं। निवेशक से एजेंट बनी पुष्पा भोतेकर बताती है कि जय विनायक कंपनी ने समय के साथ साथ अपना नाम भी बदल दिया। पहले जय विनायक, फिर अर्थ विनायक और फिर कोई और दूसरा नाम, जिससे निवेशकों का पैसा आसानी से डुबाया जा सके। जब जब निवेशकों ने हंगामा किया तब तक उन्हें आश्वासन दिया गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पैसा किसी का नहीं डूबेगा। कंपनी तो पैसा डुबाकर चले गई, लेकिन एजेंट और निवेशकों की आपसी संबंध खराब होते गए। क्या हुआ था, कितना पैसा जमा किए थे? सर मैं तो मतलब अभी जुड़ी थी, पर मैं एजेंट भी थी और मेरे पास भी बहुत से लोगों ने पैसा जमा किए हैं। अब क्या है, 2-3 नाम बदल गए, जय विनायक, अर्थ विनायक, यानी जैसे तो ऐसा करके। अब क्या है, ये कंपनियां चेंज होते गई तो बोले कहीं रजिस्ट्रेशन हो गया तो सरकारी हो गई, ऐसा ऐसा करके। अब हम लोगों ने भी विश्वास से पैसा ले लिया, हमको भी विश्वास से पैसा ये लोगों ने दे दिए हैं। अब क्या है सर, ये कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन हमारे बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े सब होते रहते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम अगर हमारे को ज्यादा नहीं दे, मतलब जिस हिसाब से बताया गया था उस हिसाब से नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हमने जितना जमा किए हैं सर उतना ही वापस हो जाए, बस हम यही चाहें। क्या मांग करते हैं शासन से? शासन से यही मांग कि हमने जितना पैसा जमा किए हैं बस उतना ही मिल जाए कम से कम, बस हमारी इतनी शिक्षा है। हमको जो लाभ मिलने वाला था, हम जिस उम्मीद पे रखे थे वो उम्मीद नहीं है तो नहीं है, हमको कोई बात नहीं है, लेकिन हम जितना जमा किए सर उतना ही मिल जाए बस। कितने ऐसे कितने लोग जिन्होंने पैसा जमा किया होगा? बहुत से लोग हैं सर, मेरे पास भी हैं। हमारे आपके पास कितने खातेदार है? मेरे पास भी 30-40 तक खातेदार। ऐसे ही एक एजेंट संजू भारद्वाज बताती है कि महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई महिलाओं का पैसा निवेश करवाया, लेकिन कंपनियां भाग गई। 2016 में कलेक्टर भरत यादव ने कलेक्ट्रेट में सभी के बॉन्ड और रसीदें जमा करवा ली। 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। अब शासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द मूलधन ही वापस करवा दे, जिससे यह परेशानी दूर हो जाए। सर, कलेक्टर के समय में जो फॉर्म जमा किए थे अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और हमने ये फॉर्म 2016 में जमा किए थे और अभी चल रहा है 2019, जिससे काफी जनता, हमने महिलाएं को प्रोत्साहित किए थे, महिला के तरीके से समझा के उनने हमको पैसा जमा किया। आज उनके घर में परेशानी आ रही है, वो हम लोगों को बोल रहे हैं, बोलते कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमको पैसे ला के दो। हम कहाँ से लाएंगे पैसे? इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और पैसे लोगों का शीघ्र से शीघ्र वापस करे। ऐसे ही कुछ एजेंट और बताते हैं कि उन्होंने लाखों रुपया निवेशकों का जमा किया है, इसमें अपना भी पैसा जमा किया है। अब शासन पैसा नहीं लौटा रही है। जब चिटफंड कंपनियां काम कर रही थी उस समय उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आम आदमी का विश्वास इन चिटफंड कंपनियों पर हो गया था। सर, पैसा तो निकलनी चाहिए, क्योंकि हम एजेंट है तो हम ही लोग को बोल रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं कि आपको हमने पैसे दिए तो आप कहीं से भी लाके दो। तो मैंने 4 साल काम की इसमें, तो मेरे फिर 15 लाख तक बिजनेस है और खुद का भी है। 1-2 लाख रुपए मम्मी के यहाँ का है, फैमिली के है, मेरे ससुराल से भी। वो लोग भी बहुत टॉर्चर करते हैं कि बोलते तुमने काम किए, वो पैसे तुम 2 लाख के, तो हम कहाँ से दे? सरकार तो कंपनी बंद कर दी है, तो हम क्या करेंगे? रिलेशन वाले हैं तो रिलेशन वाले परेशान करते हैं कि रिलेशन में आना जाना बंद हो गया हमारा, रिलेशन में नहीं जा सक रहे हम लोग। अगर वहाँ गए तो वहाँ बोलते हैं कि हमारे पैसे कब मिलेगा, कब पैसे दिला रहे हो, हम तुमको दिए, तुम ला कर दो, ये बोलते हैं वो लोग। तो क्या करिए हम? इस कारण आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं क्या? हाँ, हो रहे हैं। पैसे हम भी सोचे कि जल्द से जल्द मिल जाए पैसे लोगों की बजाय। हीरापुर निवासी बेबी बाई, पुष्पा नागेश्वर और अंशुला बाई बताती है कि बुढ़ापे में बचत के पैसे से गुजारा चल सके, इसलिए एक एक पैसा जोड़कर जमा किया था। 4 साल तक पैसे जैसे तैसे जमा किए। जब पैसा वापस लेने की बारी आई तो कंपनी में ताला लग गया। अब उन्हें पैसा चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन दिनों के लिए ही पैसे को जमा किया था। उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला है। 4 साल हो गए, हम
₹3450 रुपये पटाते थे। 4 साल हो गया सर जमा किए हैं तो। कितना पैसा जमा हुआ? 4 साल का 15,000। पैसा मिला वापस? नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला। क्या चाहते शासन से? पैसा लेंगे हम। क्या हुआ था आपके साथ? कितना पैसा जमा करते थे? 1500 रुपये महीना जमा करते थे। कितने साल किए जमा? 4 साल जमा करी। मिला पैसा? नहीं मिला। नहीं मिला सर, नहीं। आप क्या चाहते हैं? हमको पैसा मिलना चाहिए। 10,000 एक जमा कराना, एक महीना ने 500 हम लेने चाहते हैं। चिट फंड कंपनियों से पैसा वापस दिलवाने के लिए सैकड़ों प्रयास किए गए, आंदोलन किए गए, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को ज्ञापन और न जाने कहां गुहार लगाई गई, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। ऐसे ही चिट फंड कंपनियों से धोखा खा चुके प्रेम मांद्रे बताते हैं कि बीते 10 वर्षों से जिले के भीतर जो कंपनियां संचालित थी और आरडी एफडी के रूप में वे पैसे जमा करती थी, इन कंपनियों को आरओसी के द्वारा परमिशन दी गई थी और सेबी के द्वारा बंद कर दिया गया। पुरानी सरकार और नई सरकार दोनों के निवेशकों के पैसे वापस लगाने के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक दोनों सरकारों के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पर विगत 8-10 वर्षों से जो बालाघाट जिले में कंपनियां चल रही हैं, इन कंपनियों को आरओसी द्वारा परमिशन दिया गया था और सेबी द्वारा बंद कर दिया गया। और आज जितने भी हितग्राहियों का जो पैसा फंसा पड़ा है, हम संगठन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, दोनों सरकारें जो पूर्व में थी और अभी जो वर्तमान में है, शासन प्रशासन सभी लोगों को हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में लोगों का पैसा वापस करने के संबंध में कोई भी ऐसा पुख्ता नियम कानून या ऐसी कोई भी कमेटी गठित नहीं की गई है, जिससे अभी जो वर्तमान में चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो है हितग्राहियों के साथ, एजेंटों के साथ बालाघाट जिले में बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको प्रताड़ित किया गया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं। इसी संबंध में जो है संगठन अपना जो कार्य कर रहा है, ऐसा अभी हम लोगों ने विधानसभा जो चल रहा था वहां पर भी अपनी बातों को रखवाया है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने वहां पर पुटअप किए। जैसे छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने जो कहा था अपने घोषणा पत्र में कि भाई लोगों का पैसा हम तुरंत दिलाएंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा पुख्ता तरीके से नियम कानून और कमेटी बिठाकर जो है लोगों का पैसा दिलाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भी इस संबंध में घोषणा की गई थी, अपने चुनावी एजेंडा में इसको लिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी, मतलब 7 महीने 8 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा कोई प्रोसेस तैयार नहीं किया गया है, ऐसा कोई नियम कानून या ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई जिससे इनकी सबकी जल्द से जल्द जांच हो सके और लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिल सके। प्रेम मांद्रे के अनुसार शासन ने चिटफंड कंपनी के संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब शासन से यही उम्मीद है कि चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्ति को सीज कर निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। कंडीशन में जो लोग पैसा जमा किए थे, गरीब मजदूर थे, जो डेली काम करने वाले लोग थे, रिक्शा चालक लोग थे, किसान वर्ग ज्यादा था इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट का, जिसने आरडी और एफडी के माध्यम से लोगों ने आज पैसा जमा किया है। और अधिकतर जो एजेंट है हमारे, वो गांव तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्होंने लोगों का पैसा अपनी आय के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए एजेंट बनकर कंपनी ने जैसे उनको प्रलोभन दिया है, उसी प्रकार से एजेंट का काम किया है उन्होंने। और साथ में अभी जो परेशानी जो आ रही है, दोनों चुनाव निपट चुके हैं, विधानसभा लोकसभा के, इसके बाद अब हितग्राही परेशान कर रहे हैं कि भैया आपने चुनाव तक बोले थे और अभी तक आपने हमारा पैसा नहीं दिया है, अब आप हमारा पैसा आप दो, हमने आपको देख के दिया था। तो आज सबसे ज्यादा गरीब वर्ग के जो एजेंट है गांव में, वो परेशान हो रहे हैं, वो प्रताड़ित। सिर्फ गवर्नमेंट और शासन प्रशासन ने एक काम किया है कि जितने भी कंपनी मालिक जो है उनको उठा के अंदर कर दिया गया है, उनके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है, प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको सेल आउट करके ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनाई है जिसके अंतर्गत लोगों का पैसा मिल सके। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि उनके संदर्भ में अभी तक किसी भी चिटफंड कंपनी के विषय में शिकायत नहीं मिली है। जैसे ही वरिष्ठ स्तर से किसी भी तरह का कोई आदेश प्राप्त होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चिटफंड कंपनियों के संबंध में जो निक्षेपण का संरक्षण अधिनियम नियम है, उसके अनुसार कार्रवाई जिले में की जाएगी। अभी जो प्रकरण थे, वैसे मेरी रीडर से मेरे अपना न्यायालय का जो दायरा पंजी है, उसमें अभी कोई भी प्रकरण लंबित मुझे दिखाई नहीं दिया है। यदि कोई प्रकरण लंबित होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस
अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अनुसार वे लगातार इस बात की जानकारी लेते रहते हैं कि शहर के भीतर या जिले के भीतर कहीं भी कोई चिटफंड कंपनी कार्य तो नहीं कर रही। यदि किसी से कोई भी शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुरानी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाँ, उनकी विवेचना में ये देखा जा रहा है कि यदि वो जो लोग हैं कहीं ट्रेस हो गए हैं या बालाघाट में जिनका प्रकरण दर्ज है वो रायपुर में या छत्तीसगढ़ किसी अन्य जिले में गिरफ्तार हो गए हैं तो उनको यहाँ पर भी प्रोटेक्शन में लेके और इनसे जो विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी, सबूत इकट्ठे करके उनको यहाँ पर भी गिरफ्तार किया जाएगा। नगर के जागरूक युवा द्वारकानाथ चौधरी बताते हैं कि उनके द्वारा आज से 4 साल पहले शहर में संचालित आधा सैकड़ा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद लगातार इस पर जांच शुरू हुई और कंपनियां फरार होना शुरू हो गई। समय रहते इन कंपनियों पर कार्रवाई की जाती तो आज दर्जनों कंपनी के संचालक जेल के पीछे होते, लेकिन प्रशासन के द्वारा समय पर काम नहीं किया जाना आज हजारों निवेशकों के लिए परेशानी का कारण बन गया। 2014-15 में ऐसी लगभग 10-12 कंपनियां शहर में काम कर रही थी और इनके एजेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सीधी सादी भोली भाली जनता को कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर उनसे पैसे जमा करवा रहे थे और 5 वर्षों में पैसे को दुगना करके इनको लौटाने का ये प्रलोभन दे रहे थे। जब हमारे द्वारा देखा गया कि और बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसा कंपनियां काम कर रही हैं और बहुत सी कंपनियां निवेश लेकर भाग चुकी थी, तो हमने जागरूकता दिखाते हुए इन कंपनियों की शिकायत की, जिस पर जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा जांच की गई और जांच करने के बाद में वाकई पाया गया कि इन कंपनियों ने करोड़ों रुपए के निवेश हजारों लोगों से लेकर भागने की तैयारी में थे। तो उस टाइम तत्कालीन कलेक्टर श्री भरत यादव साहब ने जो है उस पर एफआईआर के निर्देश जारी किए और 7 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें मुख्यतः एसपीएनजे, जेएसवी, जय विनायक, एनआईसीएल ऐसे करके 7 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में हमारे बयान हुए, निवेशकों के बयान हुए और अभी उन पे जांच जो है कोतवाली बालाघाट में चल रही है। तो ये सब बॉन्ड बताते हैं कि लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश लिया गया है और ऐसी कंपनियों पे शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए और इनके जो संचालक हैं इनको तत्काल जेल भेजते हुए इनके द्वारा जितनी भी इन पैसों से संपत्ति बनाई गई है उनको तत्काल सीज करते हुए वो पैसा उनसे रिकवर करके। ऐसा नहीं है कि चिटफंड कंपनी के निवेशक और उसके एजेंटों ने पैसा वापसी के लिए कई बार गुहार नहीं लगाया। 1 सैकड़ा से अधिक बार रैली, ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें पूर्व की सरकार के जिम्मेदार से लेकर वर्तमान की सरकार के जिम्मेदार मंत्री तक शामिल है। इस दौरान ऐसा कोई नहीं है जिसने उन्हें आश्वासन नहीं दिलवाया कि आज उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आज तक हुआ क्या? केवल उन्हें आश्वासन नाम का पुलिंदा ही थमा दिया गया। नतीजा ढाक के 3 पात। आज भी निवेशक परेशान दिखाई देते हैं। पूर्व निवेशक हो या फिर एजेंट, उनके द्वारा तरह तरह के प्रयास करते दिखाई देते हैं। जिले के भीतर कुल 42 कंपनियां संचालित थी, जो इस प्रकार से है: साई प्रसाद कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीसीएल इंडिया लिमिटेड, जेएसबी डेवलपर इंडिया लिमिटेड, जय विनायक बिल्ड क्राफ्ट लिमिटेड, निर्मल इन्फोकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसपीएनजे कंपनी, एंड्सवेयर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, बी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी, फ्यूचर गोल्ड कंपनी, पिनकॉन कंपनी, हाज एग्रो कंपनी, बीएनजी ग्लोबल कंपनी, धनलक्ष्मी कंपनी, कोलकाता वेयर हाउस कंपनी, श्री साई कंपनी, सनशाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भूमि देवकन कंपनी, साई दीप कंपनी, साई प्रकाश कंपनी, महाकौशल कंपनी, शेयर टेक एग्रो कंपनी, बीएनपी इंडिया लिमिटेड, साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी, अनमोल इंडिया सदगुरु साई कंपनी, साई आस्था कंपनी, वाइस एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, गोंदिया रोजवेली ग्रुप ऑफ कंपनी, सनशाइन हाईटेक कंपनी, वेल्किन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी, अभिनव प्रयास, जनश्री बीमा योजना, जेएमआर रियलकम लिमिटेड कंपनी, जीएन डेयरी, जीएनडी इंडिया, एनसीएल कंपनी, पल्स इंडिया लिमिटेड, जी लाइफ कंपनी, समृद्ध जीवन, मल्टी स्टेट मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे, वेल्किन रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी शामिल है। सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए हमारा इस खबर को दिखाने का यही उद्देश्य है कि प्रशासन चिट फंड की इस दर्द को समझे
उन हर एक निवेशकों का पैसा वापस दिलवाने की मुहिम में इनका सहयोग करे। वर्तमान में चल रही कोई चिट फंड कंपनी पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिससे जिले की भोली भाली जनता और अधिक किसी के बहकावे में न आए। इन निवेशकों का पैसा डुबा चुके कंपनियों पर कार्रवाई करे। कंपनियों पर कार्रवाई के लिए अपनी ओर से मुहिम चलाए, जिससे इनके वो गुनहगार सलाखों के पीछे हो और इनके पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाए। याद रहे कि 2016 के तत्कालीन कलेक्टर श्री भरत यादव ने इस मुहिम को शुरू किया था, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने के लिए तत्कालीन अधिकारियों को ही अब बीड़ा उठाना पड़ेगा। पद्मेश 24/7 के लिए मानक नागेश्वर के साथ संजय बिसेन की रिपोर्ट। तो पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की विशेष रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। है।